अरे 5-8 बच्चे मिलके क्या कर लोगे? तो देख लीजिए आज 14वें स्थापना दिवस में हमने क्या क्या नहीं करके दिखाया है। मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि संगठन के स्थापना दिवसों में यह 10वां सबसे बड़ा स्थापना दिवस है। हमने छोटे छोटे आयोजन किया 8 अक्टूबर पर, लेकिन पिछले 10 वर्षों से लगातार बड़े बड़े आयोजन करते आ रहे हैं। सबसे पहला 2013 में रानी तालाब में, दूसरा मानस भवन में, तीसरा स्वयंवर गार्डन में, तो चौथा मार्तन ग्राउंड में, जिसमें 5 सांसद 13 मंत्रियों की हुई और हमने संसद करवाई। हमने जब संसद की परिक्रमा की तो लोगों ने कहा कि इतनी बड़ी संसद रीवा में कैसे होगी। हमने कहा हम करेंगे, और सबके आशीर्वाद से, मंच के आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से हमने करके दिखाया। उसके बाद मेडिकल ऑडिटोरियम में हमने कार्यक्रम किया। उसके बाद 10वां स्थापना दिवस इसी कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में परम पूज्य स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी जी के आशीर्वाद के तले हमने किया। उसके बाद प्रभु सत्ता का ऐसा स्नेह हुआ कि हरिद्वार का हुआ, फिर एक कार्यक्रम वहां, उसके बाद पुनः एक कार्यक्रम कोविड के नियमों के साथ, जब लोग घर से निकलना नहीं पसंद करते थे, तब 250 युवाओं के साथ हमने स्वयंवर विवाह घर में संपन्न किया। उसके बाद पिछले वर्ष पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में पुनः अखिलेश्वरानंद गिरी जी महाराज, रीवा कलेक्टर, एसपी और तमाम अतिथिजनों के बीच हमने वह कार्यक्रम भी संपन्न किया। और आज संगठन के 14वां स्थापना दिवस पर यह 10वां सबसे बड़ा आयोजन पुनः आप सबके सहयोग से, आप सबकी उपस्थिति में, आप सब साक्षी हैं कि कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में मना रहे हैं। साथियों, यदि संगठन की बात कहूं तो निश्चित रूप से ये मानिए कि किसी ने कहा कि ये राह नहीं है फूलों की, कांटे ही इस पर मिलते हैं। अरे ये राह नहीं है फूलों की, कांटे ही इस पर मिलते हैं, लेकर दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं। तो आप सब युवाओं ने संबल दिया, उस संबल के साथ हम सब एकत्रित हैं। निश्चित रूप से चाहे वह नशा मुक्ति की यात्रा रही हो, चाहे रीवा नगर निगम के 45 वार्डों की यात्रा रही हो, वार्ड क्रमांक 1 बासघाट होते हुए 45 कुफलिया तक की यात्रा रही हो, चाहे रीवा जिले के 8 ब्लॉक की यात्रा रही हो, नवो तहसील की यात्रा रही हो, ना जाने कितनी बार हमने आह्वान किया, हर बार आह्वान किया कि युवा जागृत हो, आए। लेकिन एक बात सत्य है, हर कोई भगत सिंह नहीं बनता, हर कोई चंद्रशेखर आजाद नहीं बनना चाहता। बहुत चंद युवा आए, हर बार आए, साथ आए, और इसीलिए आज एक कारवां एकत्रित है। इसलिए आप सबकी उपस्थिति को पुनः प्रणाम कर रहा हूं। साथियों, चाहे नशा मुक्ति का काम हो, संगठन 45 वार्डों में प्याऊ का काम हो, कभी देवेंद्र दादा के संरक्षण में, कभी आदरणीय DN त्रिपाठी जी के संरक्षण में हम प्याऊ खोलते हैं, तो कभी वृक्षारोपण करने लगते हैं। जब हम युवाओं का संबल टूटने लगता है तो हमारे संरक्षक पीछे से कहते हैं, बेटा मैं हूं ना, क्यों बैठे हो, मैं हूं ना, हर चीज में हूं, जिस प्रकार से चाहोगे मनोबल आपका बढ़ेगा, घटेगा नहीं। और इसी परिकल्पना के साथ हम आगे भी कार्य करते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से मंच का आशीर्वाद, आशीष मिल रहा है, उसी तरह निरंतर आगे मिलता रहेगा। और हम सभी कदम से कदम मिलाकर युवाओं के लिए, इस भारतवर्ष के लिए, इस रीवा के लिए एक नई मुहिम के साथ, अभी हमने नवदुर्गा पंडालों पर, एक एक पंडाल पर हमने गए, आह्वान किया, नशा मुक्ति का आह्वान किया। आज के डेट में पंडालों पर हम जाते हैं, कई बार ऐसे कई पंडाल मिलते हैं जहां रखी तो माता रानी है, लेकिन गाने सुनो तो लगता है कि इन्होंने क्यों रखा है भाई, न रखते तो ठीक था। तब हमने युवाओं को समझाया कि बेटा, आपने यदि माता की आराधना करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, आपने 9 दिन का व्रत लिया है, तो उसको व्रत के रूप में पूरा करिए। हमारा छोटा सा प्रयास जो है ना, वो एक चिड़िया की तरह है। अक्सर आप सब उस दृष्टांत को देखते होंगे कि एक चिड़िया थी, जंगल पूरा जल रहा था, हाहाकार की स्थिति थी। एक चिड़िया जाती थी, एक बूंद पानी नदी से लेती थी और जाकर उस पर छोड़ देती थी। लोग कौवे ने देखा, हास्य क्या कर रही है चिड़िया, पागल चिड़िया, मर जाएगी, इतना भयानक आग लगी हुई है, अब तो छोटी सी नन्ही सी चिड़िया, तुझे क्या लगता है कि तेरे इस पानी से जंगल की आग बुझ जाएगी? तब उसने, उस चिड़िया ने जो जवाब दिया, वही प्रयास हमारा है। वो चिड़िया कही कि कौवा भाई, इसी जंगल में मैं पली बढ़ी, इसी जंगल के मैंने वृक्ष से बैठकर फल खाए, तो आज जब यह जल रहा है तो मेरा दायित्व बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है, इसको बचाने के लिए मैं प्रयास करूं। हो सकता है कि मेरे प्रयास से आग ना बुझे, लेकिन जब कभी लिखा जाएगा इतिहास इस जंगल का, तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा, आग जलाने वाले में नहीं होगा। इसी परिकल्पना के साथ हम सब काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब की गरिमा में उपस्थित, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके साथ बहुत अच्छा आज का कार्यक्रम समाप्त
समाप्त होगा। एक बार मेरे साथ जोरदार जयकारा लगाएंगे। भारत माता की